हमने टेंथ टेंथ का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास के लिए फर्स्ट क्लास में जो पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के कुछ मल्टीपल क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। जी.एल. फ्यून्स द्वारा अ लेटर टू गॉड लिखा गया है और इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आप खुद देखिए, हमारे जो क्वेश्चन दिए गए इनको पढ़िए और आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस इसमें कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन ये है आपका। ब्रश ले लेते हैं पहले हम। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन ये देखिए आ गया है, अ लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो जो पहले तो हमें अपना टाइम सेव करना होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी जब पेपर आता है तो स्ट्रेटेजी सबसे काम आती है। तो जो क्वेश्चन हमें रटे हुए हैं या जो हमें पक्का आते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन सही होगा, तो उसमें तो हमको बस ऑप्शनल टिक करना है। जैसे अ लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय, तो सारे बच्चों को क्योंकि सभी ने पढ़ा है तो इसका आंसर जी.एल. फ्यून्स हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन होगा जी.एल. 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जी.एल. फ्यून्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ थे एने फ्रैंक। तो विलियम वर्ड्सवर्थ आपके उसमें है ही नहीं, फोर्थ थे है ही नहीं, एने फ्रैंक उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो अ लेटर टू गॉड आपका आंसर होगा। दूसरा है द फील्ड लुक्ड वाइट एज, जो फील्ड खेत लुक्ड दिखता है, वाइट एज ऐसा सफ़ेद जैसा कि इट वाज कवर्ड विद साल्ट, इसे साल्ट से नमक से ढक दिया गया हो। इट वाज कवर्ड विद साल्ट हैज़ कवर्ड इट, या नमक ने इसे ढक लिया हो। इफ़ इट वाज कवर्ड विद साल्ट, यदि इसे साल्ट से ढका या तो इसे नमक से ढका गया हो। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इफ इट वाज कवर्ड विद साल्ट, आंसर नंबर सी, 2 का सी आंसर होगा, बिकॉज इट वाज कवर्ड विद साल्ट, ये नमक से ढका था और साल्ट हैज़ कवर्ड इट। इफ़ इट वाज कवर्ड बाय साल्ट, तो ये इफ़ इट वाज जैसे कि लग रहा था, क्योंकि कंपेरिजन है तो इफ़ इट वाला होगा, ठीक है। तो इसका दूसरे का सी हो जाएगा। तीसरे का देखिए, द क्रॉप दैट द फील्ड डाउन बिलो लैंचोज हाउस ग्रीव वाज, जो क्रॉप था, ठीक है, क्रॉप जो फसल थी, द क्रॉप दैट फील्स डाउन बिलो, नीचे जो ज़मीन में जो बोई थी, लैंचोज हाउस, लैंचो के घर के नीचे, ग्रीव वाज, वो कौन सी थी, तो मैजे की थी नहीं, वीट था नहीं, गेहूँ नहीं था, बाजरा नहीं था, बार्ले नहीं था, जौ नहीं था, तो कॉर्न, आंसर नंबर सी का होगा कॉर्न आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 3 का बी आंसर। द पर्टिकुलर थिंग अबाउट लैंचो हाउस वाज दैट इज, द पर्टिकुलर थिंग अबाउट लैंचोज हाउस वाज इट, जो लैंचो का घर था वो कहाँ था, उसके बारे में बात हो रही है। स्टूडेलान अकेले था, वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप था। और चौथा है, तीसरा है वाज द ओनली हाउस देयर वाज अ पक्का बिल्डिंग, तो पक्का बिल्डिंग की बात नहीं हुई, ठीक है। तो और इसमें देखिए, स्टूडेलान अकेले तो था लेकिन वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल होना चाहिए, यहाँ है नहीं, स्टूडेलान अकेले था, ये पूरी बात नहीं बता रहा है। तो आपका इसका आंसर चौथे का सी होगा, वाज द ओनली हाउस देयर, केवल वहाँ पर अकेला एक ही घर था। द एयर बिकम्स फ्रेश एंड स्वीट बाय, जब द एयर जो हवा थी, बिकम फ्रेश अच्छी हो गई, एंड स्वीट मधुर हो गई, बाय माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स रेन, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द अर्थ इज रेन्स एंड क्लाउड्स। आंसर नंबर 5 का सी होगा आंसर, द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। हवा ताज़ी और मधुर इसलिए हो गई थी तो जब बादल बने थे आकाश में, सर उत्तर पूर्वी की ओर से जब आए थे। तो 5 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। लैंचो वेंट आउट इन द रेन टू
लैंचो वेंट आउट इन द रेन टू, लैंचो बाहर गया, वेंट आउट बाहर गया, इन द रेन टू बारिश में, क्योंकि एंजॉय हिमसेल्फ, एक्सपीरियंस द रेन, फील द रेन ड्रॉप ऑन हिज बॉडी, वेलकम रेन। ये आंसर नंबर 6 का आंसर नंबर बी होगा, फील द रेन ड्रॉप ऑन हिज बॉडी। The family of Lancho was full of sorrow because of hailstorm. Crops stood fully ruined. Crop has been destroyed. They would have nothing to eat. The family of Lancho was full of sorrow because the crops जो क्रॉप थी, फसल जो थी, स्टूड फुल्ली र्यून, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो 7 का आंसर होगा सी। हेल्प फ्रॉम गॉड मीन्स, भगवान से मदद का मतलब क्या है? गुड विल श्योरली हेल्प लैंचो, गुड गॉड, गॉड विल श्योरली हेल्प लैंचो, गॉड कुड हेल्प लैंचो, लैंचो होप्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, लैंचो होप्ड दैट गॉड वांटेड टू हेल्प हिम। तो आंसर नंबर 8 का आंसर होगा सी। लैंचो होप्ड दैट, लैंचो आशा कर रहा था दैट की गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। द पर्टिकुलर थिंग्स अबाउट लैंचो लेटर इज़ दैट, पर्टिकुलर थिंग्स एक जो चीज़ थी लैंचो के जो पत्र था उसके लिए क्या थी? इज़ एड्रेसेड टू गॉड, भगवान को किया गया था, लिखा गया था। कुड बी डिलीवर टू हिम बैक, उसे वापस बाद में भेजा जा सकता था। कैरीज गॉड एड्रेस इनकम्प्लीट, उनने भगवान का जो एड्रेस था अनकम्प्लीट लिखा था, आधा अधूरा लिखा था। कैन नॉट बी डिलीवर। सो हियर्स 9th आंसर is addressed to God. The postmaster came to know about Lancho's faith in God by, जो पोस्टमास्टर था केम टू नो, जानने आया, अबाउट लैंचोज फेथ इन गॉड बाई, उसे कैसे पता चला कि उसका जो विश्वास है वो सीइंग लैंचोज लेटर, सीइंग गॉड एड्रेस, ओपनिंग लैंचोज लेटर, ओपनिंग द रीडिंग लैंचोज लेटर। तो जब उसने ओपन किया था और खोला था, जब उसमें सारी बात बताई गई थी, जैसे कि हमें जिस पर किसी का भरोसा होता है हम कुछ अपनी पूरी बात प्रॉपरली लिखते हैं, तो उसने जब उसमें देखा था कि जब पूरी प्रॉपरली उसकी बात ही, हेल स्टॉर्म आया, हमारी फसल बर्बाद हो गई, अब हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो उसने सारा कुछ पढ़ा था पोस्टमास्टर ने। तो आंसर 10th का हो जाएगा बी। What the postmaster needed to help Lancho was, What the postmaster needed to help Lancho was, पोस्टमास्टर को लैंचो की मदद करने के लिए क्या चाहिए था? पोस्ट पीपल्स को ऑपरेशंस, हिज एम्प्लॉयज, हिम पीपल्स गुडविल, मनी। तो श्योरली मनी, आंसर 11 का डी होगा। व्हेन डिड लैंचो नॉट सो सरप्राइज, लैंचो ने कब आश्चर्य नहीं दिखाया? व्हेन ही saw the money, when money raised him, when he thought of God, when he thought that God could not mistake। 12 का आंसर होगा ए, व्हेन ही saw the money, क्योंकि उसे विश्वास था कि पैसे तो आएंगे, इसीलिए उसने पैसे देखकर कोई आश्चर्य नहीं किया था। ही बिकेम एंग्री व्हेन, वो क्रोधित हो गया। कब क्रोधित हुआ था? जब उसने पैसे कम पाए थे, ठीक है। तो ही फाउंडेड लेस मनी, ही काउंटेड द मनी, ही सा द मनी, ऑल ऑफ द वो। तो ये कौन सा? व्हेन ही एंग्री क्रोधित हुआ, कब हुआ था? 13 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द। उसने जब पैसे कम पाए थे, गिने थे और देखा था, तभी उसे पता चला था कि पैसे कम है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। द लैंचो वाज नॉट मच एजुकेटेड इज क्लियर फ्रॉम द wrinkles ऑन हिज brow while writing, द मैनर ही रोट, his effort to write, his worry to express better। तो आंसर नंबर 14 का ए हो जाएगा। द wrinkle on his brow while writing, जो वो लिख रहा था तो जिसके भौं की जो सिलवटें थी उसे देखकर पता लगाया जा सकता था कि शायद वो थोड़ा सा पढ़ने में क्या है, ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो स्मूथली पत्र को नहीं लिख पा रहा था। Lancho's manner is posting the letter showed that he was basically a very simple person. He needed education. He had to be taught how to write a letter. He needed a stamp. लैंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग, लैंचो का जो मैनर था पोस्टिंग करने का, तो उसे क्या ज़रूरत थी? ही वाज बेसिकली अ वेरी सिंपल पर्सन था, सो वो दिखा रहा था कि वो एक साधारण व्यक्ति था। बाय द रेस्ट लैंचो मीन्स, बाय द रेस्ट लैंचो मीन्स, बाय द रेस्ट का मतलब क्या है लैंचो के द्वारा?
द रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ रिमेनिंग मनी 40 पीसोस। रिमेनिंग मनी जो बचा हुआ पैसा था, बाय द रेस्ट मीन्स बचे हुए पैसे को भेज दो। ठीक है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। वाइल राइटिंग द लेटर लैंचो वाज थिंकिंग ऑफ द। जब लेटर लिख रहा था लैंचो किस बारे में सोच रहा था? पोस्ट ऑफिस के बारे में, गॉड के बारे में, रेस्ट ऑफ द मनी के बारे में, रिमेनिंग बैलेंस के बारे में। रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द मनी के बारे में सोच रहा था वो, बचा हुआ पैसा गया कहाँ। लैंचो इज थिंकिंग ऑफ मनी वाइल writing of his letter, writing his second letter, writing about the crop failure, stepping the letter. The Lancho is thinking of money while writing the second letter. जो second letter लिख रहा था तो वो 30 पीसोज उसके गए कहाँ, इसके बारे में वो सोच रहा था। और उसने अपने पत्र जब लिखा तो उसमें उसने मेंशन भी किया था। लैंचोज प्रोफेशन वाद, लैंचो का प्रोफेशन क्या था? आप सबको पता है कि लैंचो फार्मर था, तो फार्मिंग ही होगा उसका। लैंचो का फार्मिंग प्रोफेशन था। लैंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर बहुत विश्वास था। लैंचो हैज़ ग्रेट फेथ इन गॉड। लैंचोज प्रोफेशन वाज हमने आपको बता ही दिया है, लैंचो क्योंकि फार्मिंग था उसका लैंचो का प्रोफेशन। और नेक्स्ट देखिए, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड लैंचोज लेटर टू स्कोर द राइटर, हेल्प द राइटर टू लेटर, सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। लैंचोज आंसर्ड द पोस्ट मास्टर आंसर्ड लैंचोज लेटर। लैंचो का पत्र का उत्तर उसने इसलिए दिया था ताकि उसकी मदद को कर सके। ठीक है, तो हेल्प द राइटर ऑफ द लेटर। द इंटायर क्रॉप वाज स्टूड बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। द इंटायर क्रॉप स्टूड, जो पूरी फसल थी। ठीक है, तो क्या थी? द इंटायर क्रॉप आप राइप फंसी हुई क्रॉप नष्ट हो गई थी उसकी, राइप, तो इसमें राइप होगा पकी हुई फसल। द इंटायर क्रॉप स्टूड राइप बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो 22 का होगा आंसर नंबर सी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप मेड लैंचो वेरी सैड कर दिया था उसने, क्योंकि जब फसल उसकी नष्ट हुई थी तो वो बहुत दुखी हो गया था। हु इज़ फार्मर इन दिस लेसन? तो इन दिस लेसन इज़ द फार्मर लैंचो। वेरी इजी क्वेश्चन। लैंचो इज़ कंपेयर टू, लैंचो को एन आक्स से कंपेयर किया गया है। लैंचो वाज एन आक्स आप मैन, ये आपका करेक्टर स्केच में भी बताया गया है। 24 का नहीं 25 का ए एन आक्स। द पोस्ट मास्टर कुड सेंड लैंचो ओनली 70 पीसोज बिकॉज ही कुड नॉट हैव मनी। हिज कुड नॉट हैव मनी। He could collect only this much money. The postmaster did not contribute all of the above. He could collect only this much money. वो इतने ही पैसे इकट्ठा कर पाया था, इसीलिए उसने उसे भेजा। आंसर नंबर बी होगा। 27 का देखिए, द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोज। सबको पता है, इजी क्वेश्चन है बट आ सकता है, इसीलिए इसमें ये रखा गया है। फॉर सेंडिंग मनी टू लैंचो द पोस्ट मास्टर पुट the sending money to Lancho, the postmaster put a paper with only a single word as a signature. उसने केवल सिग्नेचर गॉड का किया था और कुछ नहीं किया था, ताकि उसे ये विश्वास रहे कि सिर्फ भगवान ने ही वो लेटर का आंसर दिया है। ग्रीगोरियो लापुइज, ये फ्रांस वाज बॉर्न ऑन, जो फ्रेंड से हैं इनका जन्म कब हुआ था? 29 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट आंसर 17 नवंबर 1897। ही डाइड ऑन, उनकी मृत्यु कब हुई थी? दोनों जो क्वेश्चन हैं जन्म और मृत्यु पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, तो उनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1897 में और मृत्यु इनकी हुई थी 10 दिसंबर 1966। 10 दिसंबर 1966। 31 क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? वो अपने मृत्यु के समय वो कितने बूढ़े हो गए थे? 69 ईयर ओल्ड, 69 साल के थे। द हाउस स्टूड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल।
ठीक है, तो 32 का आंसर होगा बी। ये आपके 32 क्वेश्चन थे फर्स्ट लेसन से, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। ये क्वेश्चंस आप दोहरा लीजिए और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप अपना ध्यान रखिए और पेपर अच्छे से दीजिए।